हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 40 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 40 के बारे में। ये कहती है ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित व्यक्तियों के द्वारा कतिपय रिपोर्ट करना। यानी कि गांव में जो नियोजित व्यक्ति है, गांव में नियोजित व्यक्ति कौन कौन होंगे? गांव का जो कोटवार है वो होगा, गांव का पटेल होगा, और गांव में जो पंच हैं, सरपंच हैं, यानी कि पंचायत के जो सदस्य हैं, वो सभी व्यक्ति जो है वो नियोजित व्यक्ति माने गए हैं। तो नियोजित व्यक्ति द्वारा जो है रिपोर्ट करने का कर्तव्य। अब गांव में कोई घटना दुर्घटना हो गई है तो उसके संबंध में यह रिपोर्ट करने का जो दायित्व होता है वो गांव में नियोजित व्यक्तियों का होता है। अब कौन कौन सी घटनाएं दुर्घटनाएं हो सकती हैं इसके संबंध में भी यहां पर बताया गया है। क्या बताया गया है? पहला पॉइंट, किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को जो निकटतर हो कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में हो तत्काल देगा। यानी गांव का सदस्य, गांव का व्यक्ति, गांव में नियोजित व्यक्ति, पंच, सरपंच, कोटवार, पटेल, पटवारी जो भी हो, तो कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनकी सूचना प्रत्येक व्यक्ति को, गांव के प्रत्येक व्यक्ति को देना अबाध्यकारी है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसको सजा के प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 176 में दिए गए। धारा 176 में जो है दंड के प्रावधान जो दिए गए हैं उसमें 6 माह तक का साधारण कारावास हो सकता है, 500 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों भी उसको हो सकते हैं। तो क्या क्या कर्तव्य हैं, कौन कौन सी अपराध के बारे में इतला देना जरूरी है? ऐसे ग्राम में या ऐसे ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति का जो चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है, स्थायी या अस्थायी निवास। यानी कि कोई चोर है जो कुख्यात है और जो निवास कर रहा है उस गांव में या उस गांव के आसपास में, और ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी है गांव के किसी व्यक्ति को, तो उसको जानकारी देने का कर्तव्य। पॉइंट नंबर 2 बताया, पॉइंट नंबर काखा गाखा में दिए हैं, तो खा नंबर पे पॉइंट दिया है, किसी व्यक्ति का जिसका ठग, लुटेरा या निकल भागा होना या सिद्ध दोष उद्घोषित अपराधी होना वह जानता है। कोई भी व्यक्ति जो गांव में रहता है, गांव का नियोजित व्यक्ति है, गांव का कोटवार है, पंच है, सरपंच है, कोई भी है, गांव में रहता है और उसको इस बात की जानकारी है कि जो ये व्यक्ति है ये लुटेरा है, दूसरा कोई व्यक्ति जो लुटेरा है, सिद्ध दोष व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति है, ठग है, और वो ऐसा जानता है कि वो ठग, सामने वाला व्यक्ति जो है ठग व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी देना। यदि उचित रूप से इस बात का संदेह है कि सामने वाला व्यक्ति ठग व्यक्ति है या सिद्ध दोष व्यक्ति है या अपराधी व्यक्ति है, तो गांव के उस व्यक्ति का दायित्व है कि वह पुलिस थाने में जाकर के जानकारी दे कि हमारे गांव में एक ठग व्यक्ति आया हुआ है या अपराधी व्यक्ति आया हुआ है। ये ग नंबर का पॉइंट दिया, का खा गा। अब ग नंबर में क्या लिखा है? ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई मानवीय अपराध या भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 144, 145, 147 और 148 के अधीन यदि कोई दंडनीय अपराध किया जाना है और यह किए जाने का ऐसा आशय है, तो ऐसे समय में गांव के व्यक्ति का दायित्व है कि वह पुलिस को जानकारी दे, पुलिस को सूचना दे। अब काखा गागा घा पॉइंट आया है, ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु होना। देखो, प्राकृतिक मृत्यु होती है तो कोई बात नहीं है, किसी को अटैक आ गया, मर गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, अप्राकृतिक मृत्यु हुई है मतलब कि कोई अटैक आया इसलिए नहीं मरा, बीमारी के कारण नहीं मरा, या जिसके मरने का, जो बूढ़ा होकर मरते ही व्यक्ति, लेकिन कोई बूढ़ा होकर के नहीं मरा, तो ऐसे समय में क्या है, अप्राकृतिक मृत्यु हुई। यानी कि कोई, मान लो कोई महिला ने फांसी लगा ली, या कोई एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति मर गया,
ऐसे समय में या किसी महिला ने जो है अपने आप को जला लिया, वो जल करके मर गई, तो ये सारी जो मृत्यु होती हैं ये अप्राकृतिक मृत्यु की श्रेणी में आती हैं। तो आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु होना या संदेहात्मक परिस्थितियों में कोई मृत्यु होना या ऐसे ग्राम में या ऐसे ग्राम के निकट किसी शव का या किसी शव के अंग का ऐसी परिस्थितियों में जिससे उचित रूप से संदेह पैदा होता हो कि वह ऐसी मृत्यु हुई है। यदि इस प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो ऐसे समय में गांव के उस व्यक्ति का, गांव के किसी भी व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह पुलिस को जानकारी दे, पुलिस को सूचना दे। अब और क्या है, अगला पॉइंट दिया है, ग्राम के ऐसे निकट भारत के बाहर किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किया जाना, यानी कि गांव के तो वो निकट है लेकिन जो है भारत की सीमाओं से बाहर है वो, या ऐसा करने का आशय होना जो यदि भारत में किया जाता तो दंडनीय अपराध होता। कौन कौन सी धाराएं होती हैं जो भारत में की जाती हैं तो दंडनीय अपराध मानी जाती हैं? देखो, धारा 231 से लेके धारा 238, जिसमें धारा 231 भी शामिल है, 238 भी शामिल है, दोनों ही। 302, 304, 382, 392, 399, 392 से 99, यानी कि 392 से 399, जिसमें 392 भी शामिल है और 399 भी शामिल है। 402, 435, 436, 439, 449, 450, 457 से लगा करके 460। और इसके अलावा में जो करेंसी से के विरुद्ध अपराध होते हैं, 489 का, 489 ख, 489 ग, 489 घ से संबंधित जो भी अपराध हैं, यदि ये किए जाते हैं, कहां पर किए जाते हैं? यदि ये भारत के बाहर होते, मतलब भारत में होते तो अपराध माने जाते, ये भारत के बाहर किए गए हों और जो गांव की सीमा से लगभग बाहर, अब भारत की सीमा से बाहर हो गए तो गांव की सीमा से बाहर हो ही गए, लेकिन गांव के आसपास में हो, ऐसे अपराध यदि किए जाते हैं तो उनकी सूचना भी पुलिस को देना आवश्यक है। 4 पॉइंट दिया इसमें, व्यवस्था बनाए रखने के लिए या अपराध के निवारण के लिए या संपत्ति के से संबंधित अपराध जो है, संपत्ति को प्रभाव डालने से संबंधित जो अपराध हैं, ऐसा कोई विषय, ऐसी कोई जानकारी तो संबंधित मजिस्ट्रेट को देना आवश्यक है। यदि ऐसा अपराध किया जाता है, संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध है उनकी बात है, यदि ऐसा भी कोई अपराध किया गया है तो ऐसे समय में पुलिस को जानकारी देना आवश्यक है। और ऐसी जानकारी देने का जो दायित्व है वो गांव के किसी भी व्यक्ति को, गांव के कोटबार, पटेल, पटवारी, पंच, सरपंच इत्यादि, इसके अलावा में गांव में जो निवास करता है वह व्यक्ति, इन सबका ये दायित्व है कि वह पुलिस को किसी भी अपराध की जानकारी प्रदान करे। अच्छा, इसमें जो पॉइंट दिए ये तो हो गई अपराध वाली बात। पॉइंट नंबर 2 दिया है कि इस धारा में यानी कि सीआरपीसी की धारा 40 में ग्राम के अंतर्गत गांव की भूमियां भी शामिल होंगी। यानी ऐसा नहीं है कि गांव या गांव के आसपास कोई घटना हो, गांव के अंतर्गत जो भूमियां हैं वे भी ग्राम के अंतर्गत ही मानी जाएंगी। यदि उनमें भी कोई अपराध किया जाता है तो वह उस अपराध की सूचना देना भी आवश्यक होता है पुलिस को। उद्घोषित अपराधी कौन माना जाता है? उद्घोषित अपराधी वो माना जाता है जिसने भारत के बाहर कोई अपराध किया है। यदि वह अपराध भारत में किया गया होता तो ऐसे समय में उसको अपराधी माना जाता, इसलिए उसको जो है उद्घोषित अपराधी कहा गया है। जो अभी हमने पढ़ा ना, गांव की सीमा के बाहर, भारत की सीमा के बाहर कोई अपराध होता है या अपराधी पकड़ा जाता है या अपराधी होने की आशंका होती है तो ऐसे समय में सूचना देना आवश्यक होता है। उस समय में उद्घोषित अपराधी का विवरण भी यहां पर दिया गया। और पॉइंट नंबर 3 दिया है कि गांव के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी के बारे में भी यहां पर बताया गया है कि शब्दों से पंचायत का कोई भी सदस्य भी अभिप्रेत है। यानी कि अभी पढ़ा ना हमने, पंचायत का जो सदस्य होगा वो है ना, गांव का पटवारी, गांव का पटेल, गांव का सरपंच, गांव का कोटबार, सभी।
और इसके अंतर्गत ग्रामीण और प्रत्येक ऐसे अधिकारी या अन्य अधिकारी भी हैं जो ग्राम के प्रशासन के संबंध में प्रत्येक कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। यानी कि गांव में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, यहां पर बताया गया है कि गांव में जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है वह ये माना जाएगा कि वह नियोजित अधिकारी है या नियोजित व्यक्ति है गांव के लिए, और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व भी है। यदि वह ऐसी जानकारी पुलिस को नहीं देता है तो सीआरपीसी के अलावा में आईपीसी की धारा 176 के अंतर्गत भी उसको दंडनीय किया जा सकता है। तो दंड देने का जो प्रावधान है, देखो ये जो है सीआरपीसी का मतलब होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कि दंड किस प्रकार दिया जाएगा ये दंड प्रक्रिया बताएगी, लेकिन दंड कितना दिया जाएगा ये बताएगी दंड प्रक्रिया संहिता। तो दंड प्रक्रिया संहिता नहीं, भारतीय दंड संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता में दंड की प्रक्रिया बताई गई है कि किस प्रकार से दंड दिया जाएगा, जबकि भारतीय दंड संहिता में बताया गया है कि कितना दंड दिया जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता की 176 में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानकारी नहीं देता है पुलिस को तो ऐसे व्यक्ति को जो है 176 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत 6 माह तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने सीआरपीसी से रिलेटेड और आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं के वीडियो तैयार किए हैं, यानी कि पूरी की पूरी सीआरपीसी और पूरी की पूरी आईपीसी आपको यहां से मिल जाएगी। यहां पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी सीआरपीसी, पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन आप कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।